तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि इसके म्यू में अभी ओल्ड कोर्स का एग्ज़ाम लेने वाले हैं। कुछ महीना में ओल्ड कोर्स का एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर 4, 5, 6 का, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर 3 का, ठीक है, जिसका सत्र क्या है आप लोगों का 23-27 है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेमेस्टर 3 का मेजर 4 का टॉपिक रहेगा, यानी सिलेबस रहेगा हिस्ट्री का, ठीक है। तो हिस्ट्री का हम पूरा हिस्ट्री ऑनर्स का हम बताने वाले हैं, सिलेबस बतलाने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है, मिडावल इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। तो इसी का आपको सिलेबस बतलाने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना। तो ये सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, देखिए पहला यूनिट में क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। तो पहला यूनिट में आपको पढ़ना है इतिहास लेखन एवं स्रोत पढ़ना है। क्या, तो स्रोत पढ़ना है किनका, तो मध्यकालीन भारत, ठीक है। आपको मेजर 4 में क्या पढ़ना है, मध्यकालीन भारत पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, मध्यकालीन भारत पढ़ना है, यही सल्तनत मुगल काल यही सब पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है स्रोत, ठीक है। मध्यकालीन भारत का स्रोत जानना है, ठीक है। अब स्रोत तो बहुत प्रकार का है, ठीक है, जैसे कि अभिलेख हुआ, सिक्का हुआ, ठीक है, ताम्रपत्र हुआ, जो यात्री जो विदेशी लोग भारत में आए थे वो क्या लिखे थे भारत के बारे में, वो सब है, ठीक है। फिर फारसी इतिहासकार जो आए थे, जैसे कि मिनाज उस सिराज, ये क्या लिखा था, जियाउद्दीन बर्नी क्या लिखा था, ठीक है। फिर साहित्यिक स्रोत आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो क्या बतलाया है भारत के बारे में, ठीक है। तो ये स्रोत हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हम वीवीआई क्वेश्चन में बतलाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक। तो यूनिट 1 में आपको ये पढ़ना था स्रोत, ठीक है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है उसी में, देखिए दूसरा पॉइंट है कि ममलुक वंश, ठीक है। स्रोत के बाद आ गया अब मध्यकालीन भारत का सबसे पहला वंश था ममलुक वंश, ठीक है, यानी गुलाम वंश, मतलब वही सब हुआ गुलाम वंश यही, ठीक है। सल्तनत काल, इस टॉपिक का नाम है सल्तनत काल। सल्तनत काल में आपको क्या पढ़ना था, संस्थापक पढ़ना था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना था। फिर उसके बाद जो आया प्रसिद्ध शासक इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना था। फिर इसका एकता प्रणाली क्या था वो पढ़ना था, चहलगानी प्रणाली पढ़ना था, ठीक है। फिर रजिया सुल्तान के बारे में फिर नेक्स्ट बारे में जानेंगे। देखिए पहला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ना था। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पहली महिला शासक था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए तीसरा में क्या पढ़ना है आपको, तीसरा में पढ़ना है खिलजी वंश पढ़ना है, ठीक है। फिर उसी में फिर खिलजी वंश का जो इम्पोर्टेंट शासक है इसी बारे में पढ़ना है, जैसे कि जलालुद्दीन खिलजी कौन था, ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है। फिर दक्षिण भारत पर आक्रमण पढ़ना है, ठीक है। फिर इनका बाजार नीति पढ़ना है, ठीक है, इनका बाजार नीति पढ़ना है खिलजी वंश का, किसका, तो खिलजी वंश का। फिर मुगल आक्रमण को विफल किया, ठीक है, जो खिलजी वंश के जो शासक थे वो मंगोल आक्रमण हुआ करता है तभी वो हराया उसको, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है। देखिए यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, ठीक है, उसमें तो आपको सल्तनत काल का पढ़ना था गुलाम वंश, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है, खिलजी वंश हुआ सब हो गया। इसमें आपको तुगलक वंश पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तुगलक वंश, ठीक है। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट शासक क्या क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक था। फिर ये राजधानी परिवर्तन किया, दिल्ली से दौलताबाद किया, कारण क्या था वो सब आपको पढ़ना है। फिर टोकन मुद्रा प्रणाली चालू किया था वो सब आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। देखिए फिर इसी में आपका तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानना है। फिर इनका नहर निर्माण, बाग बगीचे बारे में जानना है, दास प्रथा के विस्तार जानना है इसमें, ठीक है। फिर उसी में मंगोल खतरा हुआ करता था, ठीक है, जैसे कि खिलजी तुगलक काल में लगातार मंगोल का आक्रमण हुआ था, उससे कैसे निपटा। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सीमा सुरक्षा कैसे मजबूत किया, ठीक है, वो सब पढ़ना है आपको। फिर उसी में आपको तैमूर का आक्रमण पढ़ना है, ठीक है, उसमें तुगलक वंश के दौरान आक्रमण पढ़ना है, दिल्ली लूटी, भारी विनाश किया गया, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। देखिए यूनिट 3 में यानी इकाई 3 में क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ना है, केंद्र प्रशासन पढ़ना है, सुल्तान सूरज होता था उसके बारे में बताना है कि उसका क्या विशेषता था, प्रांत प्रशासन था, ठीक है, उसका विशेषता, एकता प्रणाली क्या हुआ करता था, ठीक है, फिर सैन्य संगठन क्या हुआ करता था, दाग हुलिया व्यवस्था क्या था, ठीक है। फिर दिल्ली सल्तनत का विघटन के बारे में जानना है, दिल्ली सल्तनत का विघटन कैसे हुआ, कमज़ोर शासक, ठीक है, कैसे कैसे हुआ, ठीक है। फिर प्रांत विद्रोह कैसे हुआ, फिर सैयद लोधी वंश का कैसे उदय हुआ, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है धर्म एवं संस्कृति पढ़ना है इनका, सूफी आंदोलन पढ़ना है, भक्ति आंदोलन पढ़ना है। फिर सूफी आंदोलन में आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बारे में, निजामुद्दीन औलिया बारे में, फिर भक्ति आंदोलन में रामानुज के बारे में, कबीर के बारे में, गुरु नानक के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। फिर कला स्थापित कला में आपको कुतुब मीनार की विशेषता, लाई दरवाज़ा की विशेषता, तुगलक वास्तुकला के बारे में जानकारी लेना है, ठीक है।
बस यही रहा आपका सिलेबस, छोटा मोटा सिलेबस था, आपको पढ़ना है, ठीक है। मेजर 1 मेजर 4 हिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है, सेमेस्टर 3।